Hello, hi, welcome. Red FM से आवाज है RJ अर्जुन की. Right now in the studio I have with me Dr. प्रेम प्रकाश पाटीदार. सर कैसे हैं? फर्स्ट क्लास सर. बहुत फिट नजर आ रहा है. मैंने सर से पूछा भी है इनकी सेहत का. सर बताओ ना, इसे राज क्या इतना फिट रहने का क्या कर रहे हो आप? पहले मुझे जानना है प्लीज. डेली एक रूटीन एक्टिविटी है उनको नियमित बनाए रखना सबसे इम्पोर्टेंट है. वही हम करते हैं. जो अर्ली राइजिंग, जल्दी उठना और जल्दी सोना, ये अगर नियम है तो हम फिट रहेंगे. ओके. और सर आज सीधा जीवन रेखा हॉस्पिटल से यहाँ पे पहुंचे. तो सर हम लोग आज बात करने वाले हैं पूरा कि लाइफस्टाइल जैसे आपने बताया उसमें ऐसे क्या क्या चेंजेस हम लाए जिससे डायबिटीज़ को जो है रोका जा सके, उससे बचा जा सके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जानना है कि लाइफस्टाइल में मतलब वो क्या क्या चेंजेस हम लोग लेकर के आए जिससे डायबिटीज़ को जो है प्रिवेंट कर सकते हैं हम लोग, प्लीज. ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने. डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो कि लगातार पूरे विश्व में सब जगह बढ़ती जा रही है और इंडिया उसका कैपिटल बनता जा रहा है. जी सर. तो इसको रोकना ही सबसे जरूरी है क्योंकि डायबिटीज होने के बाद उसके कॉम्प्लिकेशन को झेलना बहुत मुश्किल है. हेल्थ केयर की कॉस्ट भी बढ़ती है, पेशेंट्स को भी प्रॉब्लम होती है, फैमिली भी इफेक्ट होती है. तो इसको रोकने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हमें वापस अपने उस इंडियन इरा में जाना पड़ेगा जहां पर लोग बहुत संयमित रहते थे, सही जीवन जीते थे, रोजाना फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा होती थी, मशीनरीज यानी कार, व्हीकल, इनका इस्तेमाल कम होता था. बिल्कुल. और डाइट बहुत ही बैलेंस्ड और सिंपल डाइट होती थी. जी सर. और जो ओकेजन्स और फेस्टिवल्स और ये आते थे बहुत लिमिटेड थे. ऐसा नहीं कि रोजाना कुछ भी एक्स्ट्रा तली हुई चीजें खाना मिल रहा है. आज यहाँ पार्टी है, इवनिंग पार्टीज जो आजकल डेली होती है, ये बहुत कम था. तो संयमित भोजन था और उस भोजन के अंदर तली हुई चीजों की मात्रा एक उतनी ही हम ले सकते हैं, उतना ही हमें खाना चाहिए जितना कि हम उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं. जी सर. तो सर सबसे इफेक्टिव लाइफस्टाइल चेंजेस कौन से हैं वो करने चाहिए, आपको क्या लगता है? अगर हम सबसे इफेक्टिव की बात करें तो सबसे पहले तो हमें रोजाना 30 to 45 मिनट की ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए. ठीक है. ब्रिस्क वॉक यानी आपकी उम्र के आधार पर आप जितना अपनी स्पीड मैक्सिमम चल सकते हैं वो ब्रिस्क वॉक है. जी सर. हमें अपनी उम्र पहले देखनी है, हमें अपना ये देखना है कि हम कितने फिट हैं, कितना चल सकते हैं. जी सर. और कोशिश करनी है कि 45 से 60 मिनट डेली करें. ओके. और वीक में 1-2 दिन ऑफ ले सकते हैं, बट 5 days इन ए वीक होना चाहिए. एंड फिजिकल एक्टिविटीज की बात की जाए तो कौन कौन सी करनी चाहिए उसके ऊपर पूरा बताइए ना प्लीज मुझे. अगर फिजिकल एक्टिविटी की बात करें, अगर हम फिट हैं, अगर कोई हमें किसी प्रकार का जॉइंट्स के डिसऑर्डर या कोई रोग नहीं है, तो हम किसी भी प्रकार की जिम एक्टिविटी या व्यायाम, प्राणायाम, योगा, फास्ट ब्रिस्क एक्सरसाइज वो हम सब कर सकते हैं. अगर हमें कोई रेस्ट्रिक्शन है जैसे स्पाइन की, डिस्क की प्रॉब्लम है या जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, तो हम वॉक तो आराम से कर ही सकते हैं. बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग मैं सजेस्ट नहीं करूँगा. वो अलग, उसके अलग बेनिफिट है, मसल्स वो बनाती है, उसके अलग फायदे हैं. लेकिन सबसे बेस्ट ये है कि हम कार्डियो वाली एक्सरसाइज ज़्यादा करें. ठीक है. एंड सर कोई टाइम बता सकता है कि एक दिन में इतने घंटे इतने मिनट तो जो आपको करना चाहिए एक्सरसाइज फिजिकल, प्लीज? हमें लगभग 35 या 45 से 60 मिनट डेली करनी चाहिए. यस. एंड सर डाइट का कितना रोल है इस पूरे सिनेरियो के अंदर की उस पर कितना फोकस होना चाहिए इंसान का, प्लीज? डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरा तो एक ही सिद्धांत है जो मैं आपके लिसनर्स को बताना चाहूँगा. उतना ही खाएं जितना हम डाइजेस्ट कर सकते हैं. अगर हम 1000 कैलोरी बर्न कर रहे हैं, 1000 कैलोरी खर्च कर सकते हैं, तो 1000 ही खाएं. अगर हम 2000 कर सकते हैं तो आप आराम से बिंदास खाइए. खाना बुरी चीज़ नहीं है. प्रॉब्लम खाने में नहीं है. आजकल हम क्या देखते हैं, चारों तरफ सोशल मीडिया पर इन पर डिस्कशन चलता रहता है कि आप ये नहीं खाएं, ये खाएं. आजकल एक नया ट्रेंड चला कि गेहूं को तो दुश्मन घोषित कर दिया गया है. हाँ, बिल्कुल. मैंने हमारे ऑफिस में भी सर कुछ लोग छोड़ दिया, सिर्फ चावल खा रहे हैं. हाँ, तो कहने का मतलब अगर हम उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं तो हम सब खा सकते हैं. हमें ये देखना है कि हम कितनी कैलोरी बर्न कर रहे हैं और कितना खा रहे हैं. जी. तो दुश्मन कुछ भी नहीं है. अगर हम पुराने जमाने में आपने देखा होगा, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो घी खाते थे, बिल्कुल खूब खाते थे, लेकिन उनकी कैलोरी बर्न इतना ज्यादा था कि वो उसको खर्च कर देते थे. अगर हम किसी भी चीज को खा रहे हैं, उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, तो खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो और अगर हम कैलोरी बर्न ही नहीं कर रहे हैं तो और खाते जा रहे हैं तो इनपुट ज्यादा है, आउटपुट कम है, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. इसमें कोई डाउट नहीं है. सर वेट लूज ये कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आप वेट लूज करते हो तो कम चांसेस हैं, या फिर आपका वेट ज्यादा है तो आपको बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको डायबिटीज हो सकती है? बिल्कुल. तो वेट के बारे में एक मैं आपके लिसनर्स को बताना चाहूंगा कि जितने सेंटीमीटर में हमारी हाइट है, जी सर, उसमें से 100 माइनस कर लीजिए. मान लीजिए आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो आप 100 माइनस कर लो तो आपका वेट 70 से कम होना चाहिए. बिल्कुल सर. तो अगर आपका वजन 70 किलो से कम है तो आप फिट हैं, राइट. और अगर आपका वेट इससे ज्यादा है तो आपको 5 to 7% बॉडी वेट कम करने से आपकी डायबिटीज की रिस्क अच्छी खासी कम हो जाती है.
तो कहीं ना कहीं इस चीज पर आपको फोकस करना है। फोकस करना है। अच्छा सर, Yes. मुझे ये मेरा खुद का पर्सनल क्वेश्चन है। मैं देखता हूँ आजकल लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा मीठा खाने से हो रहा है, कुछ लोग बोलते हैं यार मैं तो मीठा खाते नहीं तो भी डायबिटीज हो जाती है, तो इसके पीछे क्या थ्योरी है, प्लीज मुझे जाननी है। मीठा खाने से डायबिटीज नहीं होती है, ओके। ये मिसकंसेप्शन है यस सर। कि अगर हम मीठा खाएंगे तो डायबिटीज होगा। हमारे 3 कंटेंट होते हैं खाने में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ठीक है। ये तीनों अंदर शरीर में जाके इंटरचेंज हो सकते हैं। जी। जैसा कि हमने बेसिक साइंस में 10th में पढ़ा है जी कि कई सारी साइकिल्स होती हैं, इनमें सब कन्वर्ट हो जाते हैं। जी। तो ऐसा नहीं है कि मीठा खाएंगे तो डायबिटीज होगा। अगर हम फैट खा रहे हैं या एक्सेस में कोई कैलोरी ले रहे हैं और वो बॉडी में स्टोर हो रही है, जी सर। तो वो इंसुलिन के काम करने को कम करेगी। इसे बोलते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस। ओके। ये इंसुलिन रेसिस्टेंस हमारे इंसुलिन को काम नहीं करने देता है। हमारे शरीर में इंसुलिन क्या काम करता है, हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज होता है उसी को कोशिकाओं में एंटर करवाता है। जी सर। तो अगर इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा है या इंसुलिन की कमी है तो हमारे ब्लड में, रक्त में शुगर ज्यादा हो जाएगा और कोशिकाओं में कम जाएगा, तो कम यूटिलाइज होगा। जी सर। यही डायबिटीज है। ओके। अगर हमारे ब्लड का लेवल बढ़ गया शुगर का तो डायबिटीज हो गया। तो अगर हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो भी वो ग्लूकोज कोशिकाओं में एंटर कर जाता है, यानी इंसुलिन को सहायक होता है। तो हमें फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करनी है और इंसुलिन को काम करने की कैपेसिटी को बढ़ाना और वेट को कम करना है। जो फैट सेल्स होती है, जो फैट होता है, चर्बी होती है हमारे शरीर में, वो इंसुलिन को काम नहीं करने देती है, तो फैट कम